नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम किसी चीज़ को पहचानेंगे कि ये सोसाइटी के अंदर आते हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसमें क्या क्या है, कंपोज्ड ऑफ पीपल। एक सोसाइटी में लोग होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, डायनेमिक, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस आते रहते हैं, ट्रेंड चलते हैं, कॉपरेशन। ये जो लोग होते हैं सोसाइटी में आपस में कॉपरेट करके चलते हैं, एक साथ मिलजुल कर रह चलते हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लाइकनेस, सोसाइटी में जो पीपल होते हैं उनके बीच में लाइकनेस होता है। ये नहीं कि लाइकनेस भी होता है और डिफरेंस भी होता है। सोसाइटी में ये दोनों चीज़ होती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ लाइकनेस नहीं होता है, दोनों चीज़ होते हैं। कल्चर, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के कल्चर सेम होते हैं। सोशल कंट्रोल होते हैं। सोसाइटी में ऐसे कई सिस्टम होते हैं जो उसको कंट्रोल करके चलते हैं, जैसे कि आप देख पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकते हैं, रिलीजियस कंट्रोल हो सकते हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, सिस्टम्स हैं, ये एक सोसाइटी को कंट्रोल करके चलते हैं अपने अपने तरीक़ों से। इनके कुछ अलग रूल्स होते हैं, इनके कुछ अलग कस्टम्स होते हैं। ये सारे फाइनली क्या करते हैं, एक तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। फिर आ गया वही चीज़, पॉलिटिकल कंडीशन। सोसाइटी में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको कंट्रोल करके चलने के लिए, उसको बना कर चलने के लिए। यही अब नेचर ऑफ सोसाइटी उसको डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपल। सोसाइटी, बिना सोसाइटी में अगर कोई इंसान ही नहीं है तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। यही इंडिविजुअल, यही एक कल्चर बनाएंगे, यही रूल्स बनाएंगे, यही एक सोसाइटी को जा कर के फिर बनाएंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट अ क्राउड। ये पहले भी मैंने बताया कि सिर्फ लोगों का साथ में होना ही सोसाइटी नहीं कहलाता है। इनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, टुगेदरनेस होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं। कॉपरेशन इज़ फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। विदाउट कॉपरेशन सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कॉपरेशन, मान लीजिए कि ये दो इंसान हैं, इनके बीच में कॉपरेशन चल रहा है। जैसे कि ये एक फैमिली है। ये फैमिली का क्या काम है, अपने बच्चों की परवरिश करना। और ये एक स्कूल है, इनका क्या काम है, इन बच्चों की पढ़ाई करना, इनको एजुकेट करना। तो ये फैमिली जो है इस स्कूल पर निर्भर है, अपने बच्चों की परवरिश पर। ये स्कूल इन बच्चों पर निर्भर है कि ये बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी ये स्कूल चलेगा। तो यहाँ पे कोऑपरेशन चल रहा है। और ये सब किस में हो रहा है, एक सोसाइटी में हो रहा है। तो ये सोसाइटी के फंक्शन के लिए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से चले, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। पीपल वर्क टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड। और ये दोनों अपने अपने नीड पूरा करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सोशल लाइफ बिकम पॉसिबल थ्रू म्यूचुअल हेल्प एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी होती है वो नेटवर्क और वेब ऑफ रिलेशनशिप होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी दोबारा आ गई है कि एक सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फैमिली होती है, फैमिली में के जो मेंबर्स हैं इनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगर एक सोसाइटी में एक बैंक है तो ये इस फैमिली को पैसे देगी, तो इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो गया। पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो गया। एक लीडर होता है जो एक सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, वहाँ के पॉलिटिकल वर्क करता है। तो ये लीडर के बीच में और उस सोसाइटी में रहने वाले पीपल के बीच में एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो गया, रिलीजियस रिलेशनशिप हो गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस सोसाइटी के कल्चर के लिए, कस्टम के लिए। इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल क्रिएट सोशल बॉन्ड। और अगर किसी जगह पर सोशल बॉन्ड है तो वहाँ पर सोसाइटी है। इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि पहले की स्लाइड में हमने देख लिया था कि एक फैमिली थी, एक स्कूल था। ये आपस में क्या थे, इंटरडिपेंडेंस थे, अपने अपने सिस्टम को की फंक्शनिंग के लिए, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नो इंडिविजुअल
इज सेल्फ सफिशिएंट, इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ, सोशल यूनिटी। नेक्स्ट है लाइकनेस, सिमिलरिटी अमंग पीपल प्रमोट यूनिटी। एक सोसाइटी में हमने पहले ही पढ़ा था कि मान लीजिए अगर ये एक सोसाइटी है, इनके जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, कॉमन लैंग्वेज का होना। अगर किसी का कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें रहने वाले लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज होना। नेक्स्ट है शेयर्ड वैल्यूज़, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। इनकी बिलीफ, इनकी मान्यताएं, इनके कस्टम जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि अगर इनमें डिफरेंस आया तो वहाँ पर आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। और एक सोसाइटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है। तो हम सोसाइटी उसी को बोलते हैं जहाँ पे ये सारे जो हैं कस्टम हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, रूल्स हैं, मोड्स हैं, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। लाइकनेस क्रिएट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट है डिफरेंस, और कई तरह से यहाँ पे डिफरेंस भी होते हैं। डिफरेंस किस चीज़ के हैं, रोल्स के हैं, ऑक्यूपेशन के हैं, एबिलिटीज़ के हैं, स्टेटस के हैं। रोल का मतलब कि कोई मदर है, कोई फादर है सोसाइटी में, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल है। ऑक्यूपेशन, कोई फार्मर है एक सोसाइटी में, कोई बिजनेसमैन है, सब लोगों की अलग अलग ऑक्यूपेशन है, एबिलिटीज़ हैं। कई लोग ज़्यादा, किसी के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, किसी के अंदर कम है, तो ये चीज़ें डिफरेंस है। तो सोसाइटी में इस तरह के डिफरेंस भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेटस, कोई अमीर है, कोई गरीब है। दिस डिफरेंस क्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस विच हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, अब स्टेटस, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फार्मर है, कोई उसका कंज्यूमर है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की नीड को फिल कर रहे हैं। और यही जो इंटरडिपेंडेंस है वो एक सोसाइटी का एक फॉर्मेशन करता है। कल्चर, ये भी हमने देखा था कि सोसाइटी में कॉमन कल्चर होता है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर विच इंक्लूड कस्टम्स। मतलब अब ये जो कस्टम होते हैं ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, रीति रिवाज के, मान्यताओं के, रीति रिवाज के, बिलीव्स के, वैल्यूज़ के, नॉर्म्स के। ये सारी चीज़ें क्या आगे चलकर काम करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं एक सोसाइटी को, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जो सोशल रिलेशनशिप हैं, सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ, ये जो कस्टम्स हैं, ये सब कल्चर हैं, इसको कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है। अ कल्चर गाइड बिहेवियर, शेप एंड आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 8th है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल कई तरीक़ों से आते हैं। जैसे कि पहले देखिए, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स कह लें या फिर इंस्टीट्यूट्स कह लें। जैसे कि एक फैमिली है, पुलिस है, या फिर कोई स्कूल है। ये सब सोसाइटी के सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं एक सोसाइटी को। ये या तो फॉर्मली करेंगे या तो इनफॉर्मली करेंगे। फॉर्मली कौन करेगा, पुलिस करेगा, स्कूल करेगा। ये क्या ले आएंगे, लॉज ले आएंगे एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। जो फैमिली है ये फॉर्मल हो गया, ये लॉज को, रूल्स को फॉर्म करेंगे। जो फैमिली होता है ये इनफॉर्मल तरीके से एक सोसाइटी को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, कल्चर का फॉर्मेशन करेगा, कस्टम का फॉर्मेशन करेगा इस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। और यही रेगुलेशन क्या करेगा, सोशल कंट्रोल ले आएगा कि एक सोसाइटी को कंट्रोल में लेकर चलेगा ताकि चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करें। सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर थ्रू सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज कस्टम, ट्रेडिशन, मोरल्स। ये सब फॉर्मल तरीके होते हैं, इनफॉर्मल तरीके हैं एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ये भी इसी में ही आएंगे। जो लॉज हैं ये फॉर्मल तरीका है एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती हैं जो उनको कंट्रोल करके चलती हैं, ताकि अगर ये सोसाइटी, अगर ये अपने रास्ते में चलते चलते
भटकने लगें तो ये सारी चीज़ें आगे इनको रोकें और उनको दोबारा उसी रास्ते में लेकर के चलें। डायनेमिक नेचर, सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक। अब हमने इतना सब चीज़ देख लिया, बट फिर भी सोसाइटी में थोड़े बहुत तो चेंज आते रहते हैं। ये भी कुछ वॉलेंट्री होते हैं, हमारे इच्छा अनुसार होते हैं जिनको हम चाहते हैं वो, और कुछ इनवॉलेंट्री भी होते हैं या फिर निगेटिव भी होते हैं जो हमारे सोसाइटी में होते ही होते हैं। वॉलेंट्री में हो गया कुछ साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया जो पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों तरीके की चेंजेस ले आएंगे, पॉजिटिव भी ले आएंगे, निगेटिव भी ले आएंगे। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये हमारे वॉलेंट्री में था, निगेटिव इनवॉलेंट्री ले आ रहा है, एटलीस्ट ये जाके एक चेंज ले आएगा सोसाइटी में। उर्बनाइजेशन, ये भी वही चीज़ करेगा। सोशल रिफॉर्म्स, ये भी चेंजेस ले आते हैं हमारे सोसाइटी में। लास्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, ये भी वही है। एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसको कंट्रोल में करके चलता है, और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये लॉज को लेकर आएगा हमारे सोसाइटी में, ऑर्डर लेके आएगा, रूल्स बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, ताकि जो वो सोसाइटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, और ये अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है इन सारे रूल्स को अप्लाई करके। फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंश्योर जस्टिस, पॉलिटिकल कंट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी गवर्नेंस इन सोसाइटी। अब इसका कंक्लूजन हम देखते हैं कि नेचर ऑफ सोसाइटी, हमने अब तक क्या पढ़ा इसमें। सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपल, कि बिना इंडिविजुअल के, बिना पीपल के सोसाइटी हो ही नहीं सकती। और इन इंडिविजुअल के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, कोऑपरेशन है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, इंटरडिपेंडेंस, लाइकनेस, डिफरेंसेस, लाइकनेस इनके कस्टम, कल्चर, वो सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस है, सबके रोल यहाँ पे अलग हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो ये डिफरेंस को क्रिएट करेगा। It has culture, social control, political organization, and is in dynamic in nature. Understanding nature of society is important in nursing, as a social structure and organization directly influence health and healthcare practices. अब हमने ये जो सोसाइटी के जो नेचर पढ़े हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कस्टम हैं, कुछ कल्चर है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं। ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट करता है। एक नर्स अगर ये सारे सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक को पहचानती है तो वो जानेंगे कि उनकी कल्चर कितनी इम्पोर्टेंस है और ये कितने ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के हेल्थ को।